जब कपट को जुआ लचायो ओ कुंती और पांडवन को तूने बन बन में भटकायो। दुर्योधन नीच बादना धर्म याद दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आयो। कह रही है बेटा औरत के महीना में 4-5 दिन ऐसे होते हैं उसे छूना तो बहुत दूर है, बाकी छाया से बचना चाहिए जब वो मानसिक धर्म से होती थी। द्रौपदी उस समय मानसिक धर्म से थी, बाणे नहा करके कपड़े नहीं बदल पाई थी और तूने कहा जब औरत को नंगा करके मेरी जान पर बिठा दो। और यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। बेटा तूने पापंत घड़ा पड़ा, जादन द्रौपदी को भरी सभा में तू खिंचवा के लाया और दूसरा सन से कहा कि जब नंगी करो मेरी जांग पर बिठा जाए। तब द्रौपदी गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी तुम मेरे जेठ हो, छोटे भाई की औरत लड़की के समान होती, मत वो नंगी करे सभा में, जेठ उठाने हो जाएंगे और चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग मिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग मिराने हो जाए। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग मिराने हो जाएंगे। एक अबला की भारी सभा में कौन तंगी देखेगा और बाबा भीष्म सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। बाबा भीष्म सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। बाबा भीष्म सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ये धर्म को नंगी देखेगा। हो जाए सत्यानाश पति बैठे द्वार धंगी देखेगा। हो जाए सत्यानाश पति बैठे धंगी देखेगा। हो जाए सत्यानाश पति बैठे धंगी देखेगा। गंधारी कहने लगी बेटा द्रौपदी गिड़गिड़ा के बोली एक अबला की भरी सभा में कौन तंगी देखेगा और दादा भीष्म सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। लेकिन नहीं बोला कोई। तो द्रौपदी कह रही है ये सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा और आज तलक बेटी को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बेटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बेटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। सारी सभा
भीमसेन सो गदाधारी हमने चुपचाप नहीं देखा, नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा, नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। और आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। किसी बाप ने अपनी जवान बेटी अपने हाथों से नंगी नहीं की। और जे भीष्म महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, विरोध नहीं कर रहे। भीम की गदा में बड़ी ताकत थी, लेकिन आज मैं देख रही हूं सारे योद्धा, सारे छत्री सब कायर बने बैठे हैं। सोई कर्ण खड़ा हो, कर्ण कहने लगा बहुत वकालत कर रही है, भक्ति चली जा रही है, कोई तू सती सावित्री तो है नहीं, तू रंडी और बदमाश है जो 5-5 को रहती। ये कर्ण बोल गया। और जो कर्ण ने ये कहा, द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल गए। बोली एक कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान में बंदी है, और अंधे का है एक सिर्फ क्या सभी सबाया अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ क्या सभी सबाया अंधी है, अंधे का है एक सिर्फ क्या सभी सबाया अंधी है। बिना भाव के जुट रही है, जब इज्जत मेरी मंदी है, आधारण दिल में जान लगी, यानियत सभी की गंदी है। गुरुदेव ने आप जान लई है, नियत सभी की गंदी है। गुरुदेव ने आप जान लई है, नियत सभी की गंदी है। पूरे कर्म का बुरा नतीजा घर घर बसाने हुए जाएंगे। चांडाल चौधरी के भीतर सब लोग बिराने हो जाएंगे, चांडाल चौधरी के भीतर सब लोग बिराने हो जाएंगे। आज पता लगा द्रौपदी बोली कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, पराई औरत को ये भी नंगा देखना चाहते हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। और कहने लगी द्रौपदी क्या, वो रंडी और बदमाश बताए गए, बाकी सभी खरे बैठे, और नीते और गुणवाने यहाँ पे नीची नाच कर बैठे। और गुणवाने यहाँ पर नीची नाच कर बैठे, नीचे और गुणवाने यहाँ पर नीची नाच कर बैठे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, गुरुदेव सब हाथ पे हाथ डाले बैठे। दुर्योधन मुराद समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन मुराद समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे, दुर्योधन मुराद समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ पे हाथ डाले बैठे। दुर्योधन मुराद समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन मुराद समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे, दुर्योधन मुराद समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। आधारक छाती फट गई है, गुरुदेव घर घर पसाने हुए जाएंगे। चांडाल चौधरी के भीतर सब लोग बिराने हो जाएंगे, चांडाल चौधरी के भीतर
गंधारी बोली तो शर्म नहीं आई। द्वारिका वाले ने व मुरली वाले कन्हैया ने अपनी बहन को नंगा नहीं होने दिया। अब जिंदा क्यों है, मर जा। सोई दुर्योधन की हिचकी आई लोगों, और गंधारी की गोद में दुर्योधन मर गया। गंधारी रोती हुई घर चली आई। पापी के मरने से धरती का भार हल्का हो गया। अब एक कीर्तन बोल लो, क्योंकि पापी मर गया है।